नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार के किन्हीं सदस्य का वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड में कुछ भी गलती है तो आज का अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेके आपका सुप्रीम कोर्ट का एक आपका सख्त आदेश आया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड का डाटा अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो जितने भी आपका सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कोई आपका पेंशन हो, राशन कार्ड हो या फिर आपका किसी सरकारी योजना, ये सब आपका बंद हो सकता है। तो ऐसे में यह सभी के लिए आपका बेहद आपका जरूरी हो जाता है कि आप अपने आधार कार्ड और आपका वोटर कार्ड के डाटा को आप लोग मैच करवाइए। अगर इसके डाटा को लेके कहीं भी आपका मिसमैच हो रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इससे संबंधित सारा जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी यहां से आपको बताने जा रहे हैं तो कैसे आप इन त्रुटियों को, आप जो मिस्टेक्स हुआ है उसको आप सुधरवा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का अपडेट्स उनके लिए बेहद जरूरी है और यह आपका अपडेट करवाना बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आप सरकारी सेवा को बनाए रख सकते हैं आज के इस अपडेट में, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या आपकी दो पहचान आपस में टकरा रही है, चाहे वो आधार हो या फिर वोटर, दोनों को आपको सिंक करने का क्या गाइड है, कैसे दोनों के डाटा को आप मैच करवाइएगा। परेशानी अगर देखें यहां से तो चाहे वो आपका आधार कार्ड हो तो यहां पर क्या है ना, यूआईडी है, नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, मेन चीज है ये। वही अगर हम बात करते हैं वोटर आईडी को लेके तो यहां पर आपका इपिक नंबर होता है, पापा का नाम होता है और आपका एड्रेस होता है। अगर इसमें अगर देखिएगा तो एक नहीं, जितने भी आपका सरकारी योजना का आपका दिया जाता है तो हर बार ऐसा होता है कि लाखों लोग आपका इस योजना के लाभ से आपका वंचित हो जाता है। अप्लाई किए हैं, आवेदन उसका हो चुका है, वो उस योजना के पात्र भी हैं, लेकिन जब भी इस योजना का आपका राशि जारी की जाती है तो लाखों लोग आपका इससे वंचित रह जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है आपका कि डाटा का जो सत्यापन है वो आपका नहीं हो पाता है। कुछ भी आपका मिसमैच हुआ तो वो क्या आपका रुक जाएगा, सरकार को लगता है रुको रुको रुको, यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ गलत है और इसको होल्ड कीजिए। जब तक इसका वेरीफाइड नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा, इसको नहीं भेजना है। पैसा वहां से आएगा लेकिन अकाउंट में आपका डेबिटेड नहीं होगा आपका। तो ऐसे में क्या, ये किसी एक आपका योजना का लाभ नहीं बता रहा है, आप किसी भी योजना का लाभ अगर लेना चाह रहे हैं तो वो आपका चीजें एकदम मिसमैच होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखिएगा कि अभी क्यों जरूरी है, क्यों सरकार के द्वारा इतना बीच में इसको लाया गया है, तो यहां से अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, कोर्ट का ये आपका आदेश आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों में आपका असमानता पर क्या है, सख्त रुख अपनाया है। अभी आपका क्या है ना, कुछ राज्यों से आपका एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर पहले ये इसका अंतिम तिथि आपका 6 फरवरी दिया गया था। डाटा आपका सत्यापित नहीं होने के कारण इस तारीख को आपका बढ़ा के आपका 6 मार्च कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो मैच नहीं कर रहा है, और मैच नहीं करने के कारण क्या है, लोगों की आपका परेशानी बढ़ेगी। तो इस परेशानी से आप कैसे बचिएगा, सारी जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। यहां से आपको हर एक उस परेशानी का आपको क्या है ना, सोल्यूशन दिया जाता है। तो यहां से आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका आया है। अगर आप देखिएगा चुनाव आयोग तो क्या करा कि वेरिफिकेशन में सबसे बड़ी क्या है ना बाधा, आपका डाटा मिसमैच है। आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर कार्ड में कुछ और कह रहा है। एक भी अगर मिस्टेक्स हुआ, स्पेलिंग का भी अगर मिस्टेक है ना तो वो आपका रुक जाएगा, कहेगा ना ना ये नहीं होगा। तो यहां पर आपको जोखिम का उठाना है। अगर आप देखिएगा इससे क्या खतरा हो सकता है, तो आपका वोट देने का अधिकार तो जाएगा ही, इसके साथ जहां जहां भी इसका आप यूटिलाइज किए हैं, अगर सिम लिया तो वो बंद हो जाएगा। अगर आप खाता खुलवाएं, आपका आधार कार्ड देगा तो खाता आपका बंद हो जाएगा। अब खाता अगर बंद हुआ तो सोचिए उससे क्या क्या रुकेगा, जो सब्सिडी मिल रहा है वो आपका रुकेगा, जो भी आपका किसान का आपका आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आ रहा है वो आपका रुकेगा। मतलब हर एक आपका जहां जहां आज अगर आधार या वोटर को देख रहे हैं, पैन को, तो ये क्या है,
आदमी का आपका हर उस जरूरत आपका चीजों में क्या है ना, ये आपका क्या है, सार्थक है, साथ में देता है आपको। तो ऐसे में क्या, अगर इसमें कुछ परेशानी आया तो जो भी आप सेवाओं का लाभ ले रहा है वो क्या आपका रुकेगा। जनरली देखिए क्या गलती होता है, आधार कार्ड में एमडी आपका आलम, मोहम्मद आलम है। अब क्या हुआ, मतदाता पहचान में क्या हुआ ना, मोहम्मद पूरे लिख दिया। अब एकरा में परेशानी हो जाएगा। ये एमडी है, एमडी आपका क्या है ना, इसको आप विस्तृत कीजिएगा तो ये आपका मोहम्मद ही। अब आप देखिए यहां से दूसरा अगर आप देखिएगा नेहा सिंह है, अरे ये क्या हुआ, नेहा कुमार। तो टाइटल में थोड़ा सा भी अंतर आपका, इवन आपका इतना देख रहा है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक है ना, एक आपका सुजीत है इस तरह से लिखा है लड़का, देखिए एक जगह पर क्या हुआ SUGGET हो गया, और एक जगह क्या लिखा गया है उसको SUJIT। एकदम क्या है ना, रुक जाएगा इसका। तो एक नहीं, आपको हर एक उस आपको बारीकी से देखना है। आगे ये प्रक्रिया क्या है ना, बहुत ही ज्यादा आपको सख्त होते जा रही है। तो चाहते हैं कि कहीं भी चल के कोई परेशानी आपको क्रिएट नहीं हो, तो इसको लेके क्या है, एकदम आप लोग सुधारवाइए। यहां पर अगर आप देखिएगा जो सबसे ज्यादा इस सब चीजों से प्रभावित हुआ है वो आपका मेनली आपका पहले शादीशुदा महिला है, जिन्हें आपका शादी के बाद क्या आता है ना, चेंज करवाना पड़ रहा है। शादी के बाद आपका सरनेम बदलने के मामले में सबसे ज्यादा क्या है ना, गड़बड़ी है, और इसको लोग क्या है ना, नजरअंदाज कर देते हैं, और यही परेशानी उनको आगे चल के क्या होता है ना, बढ़ जाता है। वहां पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो इसमें जो आपका अधूरा अपडेट्स है, जिन्होंने अभी एक दस्तावेज अपडेट किया है लेकिन दूसरा आपका भूल गए हैं, तो इसको लेके क्या है ना, परेशानी उनका बढ़ेगा। तो इस परेशानी को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो ये फिर आपका क्या है ना, जो भी सेवाएं मिल रहा है वो आपका रुक सकता है। तो इसके लिए पहले क्या है ना, पहले आप आधार कार्ड को, तो 2 ID है, दोनों में से पहले किसको सही करवाइएगा, आधार कार्ड को वोटर कार्ड। तो यहां पर आपको क्या है ना, चीजों को देखना थोड़ा ध्यान से आप लोग को, कि सबसे पहले आपको क्या करवाना है, आधार कार्ड को सही करवाइए। इसके बाद फिर क्या है ना, आप वोटर ID कार्ड को क्या अपडेट करवाइए। मेन जो आपका है आधार जो, तो उसको पहले, तो यहां पर कारण क्या है, वोटर ID आपका आधार के से आपका क्या है, सुधरेगा, लेकिन आपका आधार कार्ड को आपको वोटर ID से नहीं सुधारा जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप देखिएगा वोटर ID कार्ड का, तो वो आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड किसी का आपका सपोर्ट नहीं लेता है, ये आपका डायरेक्टली वेरीफाई होकर बनता है। आपको बता दें कि जब भी आप इसको बनाए होंगे तो वहां पर कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया होगा। तो पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड को सुधरवाइए, इसके बाद आपको क्या है ना, आगे जो वोटर कार्ड है उसको सुधरवाइएगा। तो यहां से क्या क्या आपको क्या है ना, समस्या यहां से आ सकती है। देखिए इसको, सबसे पहले आपका नाम को देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए, जेंडर देखिए, और आपका एड्रेस देखिए। अगर आपका नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम आपका 2 बार ही सुधरेगा। जेंट्स के केस में तो अब कम होता है, लेडीज के केस में ज्यादा होता है। जब उनका शादी होता है उसके बाद क्या है ना, वहां पर आप उनका सरनेम बदलना पड़ता है। तो सरनेम के चक्कर में क्या है ना, ये परेशानी आता है। तो ये आपका मैक्सिमम 2 बार है। डेट ऑफ बर्थ अगर बात करते हैं तो ये आप 1 बार सुधरवा सकते हैं, केवल 1 बार। जेंडर का अगर बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका 1 बार, और एड्रेस आप जब चाहे जितना बार चाहिएगा वो आपका आसानी से हो जाएगा। ये आपका कुछ समय पहले सरकार के द्वारा आपका बदलाव किया है, ताकि आप चीजों को क्या है ना, अपडेट कर लीजिए, बेहतर बना लीजिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, 10वां लगा सुधरवाइएगा। तो यहां से आपका क्या है ना, 10th का मार्कशीट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, या फिर पासपोर्ट, या फिर आपका निवास। कुछ एक आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए, ताकि ये वेरीफाई करे, क्योंकि आप कहां पर हाथ लगाए हुए हैं, जो मेन आपका आधार है, आधार कार्ड, उसको आप सुधरवाना चाह रहे हैं। तो यहां से आपको क्या लगेगा, आधार कार्ड के लिए आपको वोटर कार्ड या पैन कार्ड या आपको आपका राशन कार्ड नहीं लगेगा। यहां से आपको क्या, 10th का मार्कशीट दीजिए, न है तो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अगर किसी के पास ये नहीं है तो फिर पासपोर्ट दीजिए, ना तो फिर आपका निवास प्रमाण। एक कोई आपको वैलिड आपको प्रूफ यहां देना पड़ेगा। अगर ये देते हैं तो सुनिश्चित कीजिएगा कि इन दस्तावेजों में जानकारी क्या है ना, आपका सही है। अब ऐसा नहीं कि 10th मार्कशीट में आपका क्या है ना, कुछ मिसमैच है। तो ये चीजें आपको सुनिश्चित करनी है कि ये जो आप दे रहे हैं जितने भी दस्तावेज, सब में डाटा क्या आपका सही है। अगर सही है तो ये फिर आपका क्या होगा, प्रक्रिया अपनाइए। सबसे नजदीकी आपका क्या है ना, आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाइए। यहां पर जाकर क्या करना, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखाइए कि देखिए मेरा इसमें ये है, गलती से आपका कुछ बदल गया है। तो इसको लेकर क्या बायोमेट्रिक अपडेट का आवश्यकता होगी। अपडेट करेगा कल के हाँ यही आदमी है, तो आपको क्या करेगा, उसमें आपका सुधरवा दिया जाएगा। जस्ट इसके बाद आपको क्या है ना, वोटर ID पर अपडेट करवाना है। ये आपका टोटल प्रक्रिया आपका ऑनलाइन के थ्रू होगा।
यहां से आपको क्या है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं तो ये आपका क्या है ना, नजदीकी आपका सीएससी सेंटर पर भी जाके आप इसको करवा सकते हैं। और एक बार आपका आधार कार्ड हो गया तो उससे फिर आपको क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। वोटर आईडी कार्ड को आप आसानी से अपडेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आधार कार्ड को क्या है, एज ए आपका प्रूफ में आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए पहले बोले थे, पहले किसको करवाना है आपको, आधार कार्ड को। तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं हो, किसी भी सेवा से आप वंचित ना हो, कहीं आपका एडमिशन ना रुक जाए, आपका खाता ना फ्रीज कर जाए। इसको लेके अगर कहीं भी कुछ मिसमैच है, आप लोग इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लीजिए, क्योंकि सरकार का जो है वो आपका रुख बदल रहा है, वो आपका शक्ति अपना रहे हैं। तो आपको इससे परेशानी ना हो और आपको इस झंझट में ना फंसे, उससे पहले क्या है ना, आप तैयार हो जाइए। लीजिए सर हम करवा लिए, मेरा इसमें कोई परेशानी नहीं। आपको एसआईआर करवाना है, आपको जनगणना करवाना है, आपको एनआरसी जे लाना आप लाते रहिए। मेरा डाटा क्या है, एकदम सही है, सत्यापित है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो अपने आसपास के लोगों को आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी आपका इस तरह की परेशानी से आपका बच सके। और जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का और भी ढेर सारे जानकारी वाली चीजें आपके लिए लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।